दोस्तों ऐसा अमूमन बहुत कम देखा जाता है जब पार्टी का कोई बड़ा लीडर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी गलतियां गिनवाए और ऐसी गलतियां जिसे वो सुधारना भी चाहते हैं। ऐसा ही हुआ है गुजरात में, जहां राहुल गांधी ने काफी सारे कार्यकर्ताओं को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि अगर 10, 20, 30, 40 ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी के अंदर हैं लेकिन भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा की बी टीम है, उनकी ना सिर्फ छटनी की जाएगी, ना सिर्फ उनको छाना जाएगा, बल्कि पार्टी से निकालना है तो उनको निकाल दो। कम से कम जो पार्टी के कार्यकर्ता शिद्दत के साथ पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं या पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं, उनको मौका तो मिलेगा। पूरा बयान क्या दिया है राहुल गांधी ने, जो बयान इस समय वायरल हो रहा है दोस्तों, काफी लोग इस समय उनके बयान को देखकर दंग है। बताऊंगी इस वीडियो में, आपको आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों राहुल गांधी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। गुजरात जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दौरे पर है, वहीं राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कहा कि पूरे हॉल में कार्यकर्ताओं ने तालियां ही तालियां बजाई। इतनी तालियां कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा हॉल गूंज उठा। अब ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से हर समय हर तरफ जो है वो चर्चा हो रही है राहुल गांधी के बयान की। तो राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि पार्टी में, हमारी पार्टी में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो शिद्दत के साथ पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं, जिनके दिल में कांग्रेस बसी हुई है, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे वो है जो पार्टी के साथ है लेकिन जनता से कटे हुए हैं और पीछे से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अलग अलग करना होगा, इनकी छटनी करनी पड़ेगी और अगर कई कार्यकर्ताओं को निकालना पड़े तो हम निकाल देंगे। ये कहने के लिए दोस्तों हिम्मत चाहिए। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आपके स्क्रीन पर इस समय ये खबर देखिए, आपको दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। इन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की लीडरशिप में 2 तरह के लोग हैं, उनमें बंटवारा है। एक है जो जनता के साथ खड़े हैं, जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है, और दूसरे हैं जो जनता से कटे हुए हैं, दूर बैठे हैं और उनमें से आधे बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है कि ये जो 2 ग्रुप है इनको छांटना है। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस में बब्बर शेर हैं, लेकिन पीछे से चेन लगी हुई है तो वो चेन से बंधे हैं। यहाँ रेस के घोड़ों को बारात में बांध दिया जाता है। अब राहुल गांधी जो हैं, जैसा मैंने कहा, 2 दिवसीय दौरे पर हैं, तो दूसरे दिन उन्होंने 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसी संबोधन में उन्होंने ये बातें कही हैं। अहमदाबाद के जेड हॉल में तकरीबन 2000 कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। उन सभी को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ये बड़ा बयान दे रहे थे। अब राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में बहुत कुछ कहा है, उससे पहले आपको उनकी वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी। क्या कहते वो नजर आए कि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा हॉल गूंज उठा। ये वीडियो देखिए दोस्तों। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप से इनको अलग करना है। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। जी, तो जैसा आपने वीडियो में देखा, वीडियो में वो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी, तब जाकर हम गुजरात की जनता से जुड़ पाएंगे। अब अपने पूरे बयान में जो जो उन्होंने कहा है, 4 पॉइंट में आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा दोस्तों वो ये कि गुजरात में कांग्रेस फेल हो गई है, मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है। वो ये कहते हुए नजर आए कि गुजरात फंसा हुआ है, आगे बढ़ना चाहता है, गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। मैं ये बातें डर कर नहीं बोल रहा हूं और ना शर्माकर बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बातें रखना चाहता हूं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर हम गुजरात की जनता की रिस्पेक्ट करते हैं तो साफ कहना पड़ेगा, आज तक जनता की जो उम्मीदें हमसे थी, मुझसे थी, वो हम पूरी नहीं कर पाए हैं। अगर ये नहीं बोलेंगे तो ये हमारा गुजरात की जनता से रिश्ता नहीं बनेगा। ये राहुल गांधी ने कहा है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर 2 तरह के लोग हैं, इन्हें अलग करना पड़ेगा, जो मैंने आपको दोस्तों बताया। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं, तीसरा पॉइंट, कि पार्टी
से 30-40 लोगों को अगर निकालना पड़े तो इसमें कोई गुरेज नहीं करेंगे। 30-40 लोगों को निकालना है तो निकाल दो। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, अगर इनको निकालना पड़े तो निकाल दो, क्योंकि बीजेपी के लिए ये हमारे अंदर से काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी में रहकर काम कर रहे हैं, तो जाओ जाकर बाहर काम करो। ये राहुल गांधी के तेवर थे दोस्तों ये बयान देते समय। अपने आखिरी पॉइंट में वो कहते हैं कि हमारे हर नेता के दिल में कांग्रेस होनी चाहिए, तब जाकर हम जनता के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। वो कहते हैं कि हमारा कोई जिला अध्यक्ष का ब्लॉक अध्यक्ष या सीनियर लीडर हो तो उसके दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। संगठन का कंट्रोल ऐसे लोगों को ही मिलना चाहिए। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तूफान की तरह जनता हमारे साथ जुड़ेगी। गुजरात को अब चुनाव के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमारा ये प्रोजेक्ट 50 साल का है, हमें अपनी पार्टी की विचारधारा को जनता से जोड़ना होगा। गांधी जी ने हमें जो सिखाया, जो सरदार पटेल ने सिखाया, वही हमें गुजरात में करना है। इससे पहले दिन जो बैठक थी राहुल गांधी की, उसमें उन्होंने 9 बैठकें की और ये दूसरा दिन था उन्होंने जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बयान में ये सब कुछ कह रहे थे। दोस्तों उनका ये जो बयान है फिलहाल के लिए उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक नजीर साबित हो सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस ने बीते कुछ चुनावों में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी वजह से झेला है दोस्तों, तो वो अपने ही कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की वजह से झेला है। ये बात आपकी जानकारी में होगी, काफी नेता चुनाव के समय में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए क्योंकि उनके ऊपर इस तरीके के आरोप थे कि पहले से ही उनके ऐसे तेवर नजर आ रहे थे कि वो कांग्रेस के लिए जो है बगावती हो गए हैं, उनके तेवर बगावती हो गए हैं और समर्थन जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। अब बीजेपी इससे थोड़ा पॉजिटिव वे में भी ले सकती है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वो ये भी कह सकती है कि बीजेपी की विचारधारा से जो प्रभावित हैं कांग्रेस के नेता, उनको लेकर राहुल गांधी ने ही बड़ी बात कह दी है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी के बयान को उनके कार्यकर्ता किस कदर देखते हैं, ये हॉल में बैठे उन लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से समझ में आया। जो महिलाएं जिनके चेहरों पर खुशी नजर आई, जो पुरुष कार्यकर्ता जिनके चेहरों पर खुशी नजर आई राहुल गांधी के इस बयान से, तो क्या सच में गुजरात में जो राहुल कह रहे हैं कि 2 गुट बटे हुए हैं, एक बीजेपी के लिए काम करता है और एक के दिल में कांग्रेस बसती है, क्या वाकई में दोस्तों ऐसा हो सकता है? अभी तक गुजरात में भी अगर बात की जाए, गुजरात में भी जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी को अपार जन समर्थन मिला, जबकि चुनाव में सर्वे जो सामने आ रहे थे, चुनाव में जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही थी, उसमें कई ऐसे जिले थे, कई ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस को परास्त कर पाना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बहुमत का आंकड़ा पार किया जिसने इतिहास लिख दिया। तो क्या ये कांग्रेस के अंदर खाने हो रही गुटबाजी के कारण हो रहा है जिसको राहुल ने पहचान लिया है? और अगर पहचान लिया है तो क्या कांग्रेस इस पर काम कर पाएगी? दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।